आदर्श क्रांतिकारी के तौर पर चर्चित भगत सिंह हिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी पाने के समर्थक थे। 1907 में उनका जन्म हुआ जब 38 साल के लोक सेवक मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक तरीके से संघर्ष करने का प्रयोग कर रहे थे। सत्याग्रह के अनुभव के साथ गांधी साल 1915 में भारत आए और देखते ही देखते वह भारत के राजनीतिक पटल पर छा गए। वहीं जवान हो रहे भगत सिंह ने हिंसक क्रांति का रास्ता अपनाया, लेकिन इन दोनों के बीच कई चीजें समान थीं, जिनमें देश के सामान्य गरीबों के हितों को अहमियत देना शामिल था। आजादी का उनका ख्याल सिर्फ राजनीतिक नहीं था। दोनों चाहते थे कि देश की जनता शोषण की बेड़ियों से मुक्त हो और इसी दिशा में उनके प्रयास रहे। दोनों में एक चीज विरोधाभासी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थीं। भगत सिंह नास्तिक थे और गांधी जी परम आस्तिक थे, लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत के दोनों ही विरोधी थे। 23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल। शाम के वक्त फांसी नहीं चढ़ाते, मगर अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तय दिन से एक रोज पहले शाम को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। गांधी के आलोचक इन तीनों की फांसी का इल्जाम गांधी के माथे डालते हैं। तो क्या सच में ये फांसी गांधी की नाकामी थी? 17 फरवरी 1931 गांधी और वायसराय इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई। लोग चाहते थे कि गांधी तीनों की फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर जोर डालें। शर्त रखें कि अगर ब्रिटिश सरकार सजा कम नहीं करेगी तो बातचीत नहीं होगी। मगर गांधी ने ऐसा नहीं किया। यंग इंडिया में लिखते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम करे। मैं वायसराय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। गांधी ने वायसराय से क्या कहा? गांधी का मानना था कि वायसराय के साथ बातचीत हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए है, उसे शर्त रखकर जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन गांधी ने वायसराय के सामने फांसी रोकने टालने का मुद्दा कई बार उठाया। गांधी ने इसी फांसी के सवाल पर बोलते हुए अधिवेशन में कहा था, किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था। ऐसा शक करने की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती। गांधी ने कहा था, मैं वायसराय को जितनी तरह से समझा सकता था मैंने समझाया। मैंने हर तरीका आजमा कर देखा। 23 मार्च को मैंने वायसराय के नाम एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुईं।